नमस्ते साथियों, मैं जो है ना अपने अपने विचार जो है ना, जो जनता ने मैंडेट दिया है मोदी जी को, उसके बारे में थोड़े से रखना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से जो है ना, मैं यूपी के बारे में ज़्यादा हूँ, उत्तर प्रदेश के बारे में, जहाँ की जनता के लिए योगी जी ने और मोदी जी ने जो है ना अपनी पूरी दिलो जान से इतना मुकाम तक, इस मुकाम तक पहुँचाया है यूपी उत्तर प्रदेश को। ख़ास तौर से अयोध्या के जो रिजल्ट है उसको सोच के तो मैं वाकई जो है ना वो बहुत काम समझे। जो भी अब रिजल्ट तो आ ही गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन जो वहाँ के लोगों ने क्या सोच के, खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या सोच के मोदी जी को वोट दिया है, क्या सोच के उन्होंने अखिलेश यादव को वोट दिया है, मुझे तो समझ से बाहर। मतलब एक तरफ तो जो गोलियां चलवाने वाला, जिसके जो खानदान ने राम मंदिर के लिए जिन्होंने शहीदी दी है, उनके मुंह पे सीधा सीधा तमाचा मारा है और सीधा सीधा उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचा। मतलब उनके बलिदान को जो है ना बिल्कुल नकार दिया, खासतौर से अयोध्या के। अब इस तरह के जो जो तो मैं बहुत दुखी हूँ। ये जो उत्तर प्रदेश में जो जो अपना चेहरा दिखाया है उत्तर प्रदेश के लोगों ने, जो इसे कहते हैं पीठ में छुरा घोंपना, सीधा पीठ में छुरा घोंपना। अरे सामने की लड़ाई हो तो चलो आदमी सहन भी करे, कुछ लड़े भी, हाथ में चलाए। ये तो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। मतलब जो आपके लिए कुछ करने की सोचे तो वो ना करे, मतलब ये। अरे जो एक समुदाय से हमें उम्मीद है, उससे तो उम्मीद है ही नहीं, उसको तो छोड़ ही दो। लेकिन जो अपने हैं वही के वो भी क्या रुको। अब तुम क्या चाहते हो कि मतलब फिर से यूपी में वही गुंडा राज और वही जो है ना लूट खसोटी और वही तय बाजारी वे सब दोबारा से चले? क्या ऐसा उत्तर प्रदेश आप देखोगे? या उत्तर प्रदेश को अपने पैरों पे खड़े होते हुए देखोगे? क्या यही जो है ना उम्मीद से दूसरे जो दूसरे स्टेटों में या जो दूसरे शहरों में लोग रहते हैं, तो यही 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 उम्मीद थी यूपी से। वो यूपी की तरफ मतलब ये सोच के बैठे हुए थे कि चलो यूपी और कुछ नहीं तो यूपी हमारा साथ देगा, उत्तर प्रदेश जो है ना हमारे को पूरी की पूरी सीटें 80 की 80 हमको मिल गई। लेकिन उम्मीद से बिल्कुल परे जो है ना, मतलब 36 सीटें। मतलब जनता के लिए योगी जी ने इतना खराब काम किया, या फिर वो फार्मूला अपनाया गया कि फ्री में जो है ना लोगों ने जो है ना अपना ईमान धर्म सब बेच दिया। मुझे एक समुदाय से तो हमें मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है कि उसकी वोट तो हमें चाहिए भी, सीधी सी बात ही है। मतलब उसका तो सपोर्ट देश में मतलब ये समझ लीजिए देश में बिल्कुल ही ना के बराबर ही है, समझे। लेकिन कम से कम जो अपने जो सनातनी भाई है, कम से कम उनसे भी ऐसी उम्मीद है। पूरा देश उनको जो है ना हिमाकत की नज़र से देख रहा है। मैंने एक साथी से पता भी किया था भाई कारण क्या है, तो खास तौर से जो अपने सनातनी भाई हैं वो क्यों नहीं वोट दिया लोगों ने। कुछ ने कहा कि भाई जो है ना बेरोजगारी है वहाँ पे, और जो है ना काम काम धंधे लोगों के बंद पड़े हैं, तो रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार तो आज भी है। हाँ, उस रोजगार को पाने के लिए आपको 2 बीघे 1 बीघे जमीन नहीं बेचनी पड़ रही है। रोजगार तो आप ही अपने आप को प्रूफ करो और रोजगार अपना ले जाओ। रोजगार को किसने मना किया है? आज भी सरकारी नौकरी तो आज भी निकल रही है, लेकिन अपने आप को साबित तो करो। और सपोज मान लिया आपको रोजगार नहीं मिल रहा है,
तो आप रोजगार मतलब आप रोजगार से मतलब आपको सरकारी नौकरी है, अगर सरकारी नौकरी की आप काबिल नहीं है तो फिर कैसे मिल जाएगी आपको सरकारी नौकरी। और रही बात उसकी कि भाई आज से पहले तो मतलब कहने का मतलब खाली योगी जब से आए हैं जब से ही रोजगार बंद हो गया। अब मुझे बताओ 60 साल हो गए, 70 साल कांग्रेस को राज करते, तो क्या आप लोगों के घर में आपके हिसाब से तो कम से कम नहीं तो 2-2, 5-5 किलो तो सोने की ईंटें तो भिजवानी चाहिए थी, कम से कम इतनी तो हो ही जाती। 70 साल से राज करा है कांग्रेस ने, तो क्या एक भी सोने की ईंट नहीं भिजवाई? अरे कम से कम एक एक सोने की ईंट भिजवा देते तो कम से कम उसे जिंदगी भर बैठ के खाते थे, उसी में से तोड़ तोड़ के उसमें से खा लेते। तो आपकी तो मतलब ये समझ लीजिए गरीबी तो दूर होती होती और लाइनों में भी नहीं लगना पड़ता। और जो भगवान करे ना आपको किसी के आगे रोजगार के लिए हाथ पसारना पड़ता। आपको तो आखिर 60 साल में तो जिस कांग्रेस के पीछे आपने दिल जान से आप पीछे लगे हुए हैं और दिल जान से आप उसकी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तो क्या 60 साल में कांग्रेस ने आपको आज तक कभी कुछ दिया नहीं? और जब दिया नहीं तो फिर भी उसके पीछे लगे हुए, और जब जो दे रहा है जो कर रहा है देश के लिए आप उसको करने नहीं दे रहे। ये न्याय संगत बात है आपके लिए? ये न्याय किया है आपने या आपकी नज़र में ये न्याय है कि आप जो है ना एक देश के लिए मर मिटे, अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखने के लिए रखते हुए और देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कहाँ तो हमारे जो सैनिकों के सरों से काट काट के फुटबॉल खेलते थे, याद है आपको? भूल गए हैं? और जब कानून व्यवस्था और अभी लेटेस्ट तो अभी तो आपने देखा क्या, अभी सारे बैंकों का बुरा हाल था, वो भूल गए क्या हाल था? जिस जब हमारे मोनी बाबा, जो हमारे मोनी बाबा जी तोता राम जी से बोलते हैं, किस हाल में बैंकों को छोड़ के गए थे, वो सब भूल गए। सारे बैंक प्रॉफिट में चल रहे हैं, ये सब मोदी जी ने तो करा है। और किसने किया? अब आप ये बताओ, ये हमारे राहुल बाबा ये बोलते रहते हैं अडानी अंबानी, अरे तो फिर वो अच्छा चल अडानी और अंबानी को ना दे तो चल काम किससे करवाए, जरा ये भी तो नाम भी तो बता दे। तीसरा खटाखट तो करवा लो, और मोदी वो अडानी और अंबानी भी करवा लो। इस राहुल को तो शर्म लिहाज बिल्कुल है ही नहीं। मतलब इसने तो मतलब ये समझ लो चिकना घड़ा जिसे बोलते हैं ना, चिकना घड़ा वो है ये। मुझे बता कि राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि अडानी और अंबानी अगर इनकी कंपनियों को हम ठेके नहीं देंगे जो कैपेबल है करने के लिए, तो वो दूसरा तीसरा नाम भी तो बता। वो तो नाम बताते नहीं है। और शर्म आनी चाहिए इनको। बेल पे बाहर हैं, 25-2,500 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया माँ बेटे ने मिलकर। इनको तो शर्म लिहाज नहीं, डूब का बनने की कहीं जगह नहीं, और उसके पीछे लगे हुए हैं। और मजे की बात है, अभी मैं पंजाब भी गया था, वहाँ आम आदमी पार्टी का राग लाप रहे सब। उन्हें लग रहा है दिल्ली में पता नहीं कौन से पकोड़े खा रहे हैं लोग, वहाँ दिल्ली को इतना चमका दिया है, समझे जी? दिल्ली को पूरा पता नहीं क्या आलीशान बना दिया। 22 लाख रुपए का कमरा, शराब की नदियां बहा दी इसने, समझे? घोटाले पे घोटाले। जब हम पूछते भैया वो 22 वो कमरे कहाँ हैं, कौन से स्कूल में कमरे बनाए, हमें भी तो बता दो। वो पता नहीं कितने 2,500 पता नहीं कितने कमरे बता रहा था वो कि स्कूलों में 2,500 स्कूलों में, कौन से स्कूलों में खोल दिया हमें तो पता नहीं आज तक। हम तो दिल्ली में रहते भाई, हम तो दिल्ली में रहते हैं, हमें तो पता नहीं ना, हमने आज तक देखे वो कहाँ है कमरे। क्या लोगों का दिमाग आ गया, मतलब जिस थाली में खाना और उसी में छेक करना। हमें चल एक समुदाय से तो हमें उम्मीद है ही नहीं, एक समुदाय से हमें उम्मीद नहीं है। उसकी तो वोटें बीजेपी को ना पहले आई हैं ना अब आई है।
ये तो इंदिरा गांधी थी, जब भी इलेक्शन आता था शाही इमाम के पास चले जाओ जामा मस्जिद के, और वहाँ से वो जो है ना वो जिनसे अजान दिया जाता है उन स्पीकरों से वो बोलवाती थी कि भैया जो है ना तुम जो है ना सारे के सारे मिलके कांग्रेस को वोट देना। ये तो हाल था 60 साल में। राजीव गांधी रहा तो उसने वो करवाया, इंदिरा गांधी रही तो उसने वो करवाया। और पंजाब में मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा पंजाब में लोगों को हो क्या रहा है। बीजेपी ने ऐसा क्या काम कर दिया भाई, क्या गलत काम कर दिया? सन 84 का हाल भूल गए? मैंने देखा अपनी आंखों से सन 84 का हाल, यही थी ना कांग्रेस करवाने वाली। और HKL भगत, पता नहीं क्या नजर आ रहा है ना कांग्रेस में, जो बीजेपी से इतना वो एक तरह से दुश्मनी से करने लग गए। उधर यूपी में, अब उत्तर प्रदेश में बताओ योगी ने क्या कर दिया? किसी के लिए कुछ बुरा करा है? सारा शासन प्रशासन सब बढ़िया कर दिया है, समझे जी। हर एक लोगों को हर काम आसानी से होने लग गए हैं बिना किसी रिश्वत दिए हुए, और तब ये हाल है। मतलब आखिर लोग चाहते क्या है? अब सच बताऊं तो मेरा वो ही वाला अब एक मुहावरा याद आ रहा है मेरे को कि नाली का कीड़ा हमेशा नाली में ही जाता है। उसे उसे कितना भी कुछ भी तुम जो है ना मावे में रख दो उसको, चाहे उसे किसी भी उस पर रख दो निकाल के नाली में से, वो वहीं पे ही जाता है। उसको 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 ये समझ नहीं होती कि भैया बाहर भी कुछ दुनिया है, वो भी देख ले। भैया जी आपने उत्तर प्रदेश वालों, अब पूरे देश के लोग तो आपको जो प्रसाद दे रहे हैं, लेकिन ये है कि आप जैसे लोग ही थे, आप जैसे लोग जयचंद ही थे जो गजनबी आया यहाँ, और उसने यहाँ पे जो है ना जो तांडव मचाया है, और आप जैसे ही थे जो अंग्रेज आए। अगर आप अंग्रेज नहीं आते, आप जैसों की वजह से ही सब आए, समझे। और बस ये तो मैं तो जो है ना अपने दिल की भड़ास निकाल सकता हूँ, पर ये है कि वो कह रहे हैं चुल्लूवर पानी, जो कहावत है ना चुल्लूवर पानी में आपको डूब के मर जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपने जो है ना वो स्थिति खराब कर दी है, वो बेइज्जती कर दी है। अब के ना तो किसी को बताए है, अब बताए भी तो किसके सामने बताए? आप जैसे गद्दारों के सामने तो बड़ा मुश्किल है बताना, समझे जी। आप जातियों में बट गए हो, समझे। जातियों में बट गए, ये नहीं देखा कि देश कहाँ जा रहा है। आपने ये नहीं देखा चुनाव किसका है। ये महंगाई का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। देश को दूसरे जो मुल्क हैं उनके सामने अपने अपने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाना है, ये वो वाला चुनाव है। ये नाली का, ये जो है ना ये महंगाई का, ये फ्री पानी का, पेट्रोल का, और वहाँ ये राहुल बाबा ने संविधान तो तेरी माँ ने बदला था, इंदिरा गांधी ने कितनी बार बदला पता तुमको? जरा पढ़ के देख लो, तुम सारे बेवकूफ़ बन जाओगे। जब से इंदिरा गांधी मरी है, जब से जवाहरलाल नेहरू मरा है, जब से राजीव गांधी मरा है, तब से जाके देख लो उसको ओरिजिनल संविधान को, उसमें वो कितने उसका था आर्टिकल का, और उसमें कितने जुड़ चुके हैं, और उसमें कितने जुड़ चुके नहीं, उसमें कितना बदलाव भी कर चुका है। और सबसे बड़ा बदलाव तो इस मोनी बाबा ने करा है, और ये इंदिरा गांधी ने मिलके। एक कानून समझ में आ रहा है आपको? वक्फ बोर्ड समझ में आया किसे कहते हैं? आपकी खुद की ज़मीन पे भी वक्फ बोर्ड जो है ना, जिस पे कब्जा कर लेगा ना, आपको दूसरी अदालत में कहीं जाने का अधिकार नहीं है, केवल वक्फ बोर्ड में जाओगे आप। ये कानून है। और ये राहुल गांधी ये 36 सीटें देख के आप क्या साबित करना चाह रहे हो? मतलब आपके लिए 370 दोबारा से आ जाए। अगर वो तो शुक्र है चलो 292 आ गई, अगर 292 ना आई होती और ये राहुल गांधी आ गया होता, तो आप क्या चाहते हो 370 फिर से आ जाए? मतलब 370 फिर से बुलावे। और एक कश्मीर में जब हाल हुआ था, भगा दिया उन सारे कश्मीरी पंडितों को, तो तुम्हारे यूपी में से भी सारे जितने बच रहे हैं, 2-4 कराना में, और ये तुम्हारा आजमगढ़ में, और फलाना ठिकाना, मतलब जितने बच रहे हैं उन सबको डंडे मार मार के बाहर भगाए। अब ये चाहते हो? अच्छी जिंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि तुम्हें जो है ना चिकने घड़े हो गए हो, चिकने घड़े। तुम्हें शांति की जिंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। तुम्हारे को तो किसी ने सही कहा है
कितना भी अच्छा कर लो तुम्हारे लिए, लेकिन सब बेकार है। बिके पड़े हो, बिके, समझे। अब ना जाने तुम्हें क्या लालच दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, ये हमें नहीं पता। पर तुम ये चाहते हो, वो तो शुक्र है भगवान का, हमारा ऊपर वाला बहुत अच्छा है कि उसने चलो इतना तो दे दिया कि हाँ भाई अब जो है ना सरकार मोदी की बनेगी। लेकिन अगर सपोज ना बनी होती तो तुम क्या समझ रहे हो, तुम्हारी आगे आने वाली नस्लें ना तुमको वो 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 ऊपर बैठी हुई वो कहेंगी कि मैं आपको इस वीडियो में भी नहीं कह सकता, ढूंढते फिरोगे। भूल गए उदयपुर का एक बेचारा दर्जी क्या था, गला काट दिया उसका ऐसे करके, समझ रहे हो बात को। और तुम जिस लालच में आके तुमने जो ये गुनाह किया ना, ये गुनाह है एक तरह से। ये जो तुमने जो जो कर्म किया है ना, वो डूब के मरने वाला कहीं वो है पान, ये समझ लो। अच्छा नहीं लगता कि आपने जो है ना इस तरह से व्यवहार करा है प्रधानमंत्री के उसमें है। मतलब चलो रहे इतना अच्छा शासन, इतना अच्छा प्रशासन, वो सब बेकार। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, किसान, मैं किसानों के मुद्दे पे कहना चाहता हूँ, भाई तुम मेरी समझ में आ रहा है, तुम्हें मोदी से क्या चाहिए। तुम 60 साल में तुम अपने आप को करोड़पति अरबोपति नहीं बना सके कांग्रेस के राज में, तो कांग्रेस कुछ तो तुम्हें सोने की ईंट कुछ तो देगी होगी। तो कहाँ है वो सोने की ईंटें। वो तुम्हें इतना गरीब करके छोड़ गए कि तुम्हें मोदी के सामने हाथ पसारने पड़ रहे हैं, लाओ हमारी एमएसपी लाओ, एमएसपी लाओ। उनसे क्यों, जब 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 पूरी की पूरी सारी की सारी सीटें कांग्रेस के पास थी और तुम्हारा तो पूरा वर्चस्व था, उसके साथ पूरा लंगोटिया यार थे तुम, तो क्यों नहीं लिया तुमने। सोने की ईंटें मांगते उससे क्यों नहीं दी उन्होंने। जाने से पहले जब मोनी को बिठा रखा था तोताराम को, उसी से मांग लेते कि भैया लाओ, तुम जा तो रहे हो, कम से कम हमें सोने की ईंट तो दे जाओ, ताकि बीजेपी आएगी तो कम से कम उसके अपने मकान वकान अपने आप को कुछ साबित तो कर सके। उनसे तो तुमने कुछ मांगा नहीं। और यहाँ तुम्हें जो है ना रोजाना आंदोलन आंदोलन चाहिए, मतलब काम तो करने मत दो, उसकी जो है ना टांग खिंचाई करते रहो। अगर तुम्हारी जगह मैं किसान होता ना और मोदी जी ने मुझे कुछ कहा होता, जिस तरह से आंदोलन तुम लोगों ने किया था, बेवकूफ हो तुम्हें एक नंबर के। तुम अपने आप को अदानी अंबानी बना लेते, तुम्हें तो ये मांगने की भी जरूरत नहीं होती हमें एमएसपी लाओ। तुम हो बेवकूफ आदमी। अरे तुम मोदी जी के पास जाते, मोदी जी से बोलते, मोदी जी हमें भी एक अमूल की तरह हमें अपनी एक सोसाइटी बनानी है, सोसाइटी, दिमाग से काम ले लो, उसको कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसे करके बना लेते। एक उदाहरण बता रहा हूँ, किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड करके एक सोसाइटी बना लेते और मोदी जी से बोलते कि भाई इस सोसाइटी को उसको एक तो रजिस्टर्ड करवाओ हमारी को, और हमारे को जो है ना एक हर एक शहर में हमारे वेयर हाउस होने चाहिए। जब वो वेयर हाउस होते तो कितने लोगों को रोजगार मिलता। और तुम उस वेयर हाउस के साथ साथ अपने आउटलेट खोलते, जैसे मदर डेयरी ने खोले हुए, जैसे अमूल ने खोले हुए। तुम्हारे ही आदमी उसमें बैठते, तुम्हारे रिश्तेदारों को वो उनकी एजेंसियां मिलती, कितने लाखों करोड़ों रुपए लोग रोजगार मिलता। और तुम्हें तो मतलब आंदोलन नहीं आता तुम्हें मस्करी और तुम्हें गुंडागर्दी, और इसके अलावा कोई मतलब नहीं है तुम्हारा किसान में। और सीधी सी बता दूं बात, किसान पंजाब में ही नहीं रहते, पूरे देश में किसान रहते हैं। तुम अपने आप को किसान मत समझ लेना। तो किसान का मतलब ये नहीं होता कि उत्तर प्रदेश हरियाणा के किसान, सारे मुल्क में किसान रहते हैं। लेकिन दिमाग से ले लो, पैदल हो तुम सारे के सारे। तुम्हारी जगह अगर मैं किसान होता तो मैं आज एक अपनी बड़ी अडानी अंबानी के मुकाबले एक अपनी बड़ी कंपनी खोल देता। देखता हूँ जो मजा आ रहा है, जो टमाटर और प्याज और आलू जो कभी ज़्यादा पैदावार होती है तो किस तरह से सड़ते हैं, सारे मैं कोल्ड स्टोर बनवा देता अपने जगह जगह। लेकिन दिमाग तो है नहीं ना तुम लोगों में, दिमाग से तो पैदल हो। वो कहते हैं ना लांडटाई पूछड़ी चले 27 कोस।
वो वाला हाल है तुम लोगों का। तो वैसे तो तुम कहते हो किसान हूँ, पर तुम्हें किसान का मतलब नहीं पता, ना तुम्हें अपनी ताकत का पता है। बस वो एक टिकट आ गया, बस वही हमारा राजा है। अरे दिमाग से ले लो कुछ काम। अगर तुम्हें सरकार से कुछ बात करनी है, तुम्हें अपने आप को ऊंचा उठाना है, तो तुम क्यों किसी को एमएसपी मांगो? तुम तो जब तुम्हारे वेयर हाउस खुल जाएंगे, तुम्हारे आउटलेट खुल जाएंगे, तो तुम तो खुद ही राजा हो जाओगे। अरे तुम्हारा आलू है, तुम्हारा टमाटर है, तुम्हारा प्याज है, तुम्हारा गोभी है, तुम्हारा गेहूं है, तुम्हारा चावल है, तुम्हारा दाल है। अरे तुम जिस मर्जी भाव को बेचो, तुम्हें किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है कहीं? लेकिन नहीं, तुम्हें तो मतलब सरकार के काम में रोड बनाना है, रोडे अटकाने हैं। अच्छी खासी सड़क की करोड़ों रुपए की जो है ना हालत खराब कर देते हो तुम लोग 2 मिनट में। तो भाइयों, अगर कुछ इस देश को, अभी तो शुक्र है भगवान का कि मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, अगर दिमाग से पैदल नहीं हो तो मोदी जी से मिलो जाके, अपने आप को किसान कहने वालों, मोदी जी से मिलो जाके कि हमें भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है। अमूल का उदाहरण देख लो बेवकूफ़ो। अमूल का क्या है, एक छोटी सी कंपनी थी, ज़्यादा नहीं तो मंथन पिक्चर देख लो, अगर दिमाग नहीं आ रहा है तो मंथन पिक्चर देख के कुछ सीख लो। अमूल की शुरुआत वहीं से हुई थी, एक सोसाइटी बनाई थी गांव में, और आज कहाँ हो गई है, मल्टीनेशनल कंपनी को भी टक्कर दे रही है, उससे भी ज़्यादा टर्नओवर है इस छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो जाओ और वहाँ मिलो, और मिल के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ। कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के, और जो है ना मोदी जी से बात करके हर एक स्टेट में, हर एक शहर में अपने वेयर हाउस खोलो, अपने आउटलेट खोलो, और जिन किसानों के पास ज़्यादा सामान आता है वो अपना वेयर हाउस में बेचे, और जहाँ पे उन सप्लाई होनी है उस ज़्यादा सामान की, वहाँ अपने ही लेवल पे सामान करो। अरे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, और तुम्हारी खुद की एमएसपी होगी। क्या बेवकूफ़ों वाली बातें करते हैं, एमएसपी चाहिए, एमएसपी जाके चल देते हैं, एमएसपी चाहिए, एमएसपी चाहिए, एमएसपी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए एमएसपी। तो एमएसपी के मालिक तो तुम खुद हो। जब पैदावार तुम्हारी खुद की है तो एमएसपी तो तुम खुद ही बना सकते हो, जितनी मर्जी एमएसपी बेचो, कौन रोक रहा है? अरे तुम्हारा टमाटर है, आलू है, प्याज है, गोभी है, कुछ भी मर्जी रेट पे बेचो। किसान को आत्महत्या करने के लिए तो तुम खुद जिम्मेदार हो, तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी हुई है। तुमको समझ में नहीं आता है कि जब एक किसान जो है ना 1 रुपए किलो गोभी और 1 रुपए किलो पपीता बेचता है, तो उसके पपीते को तुम खरीदोगे खुद ही, और जहाँ पपीता महंगा बिकता है अपने हिसाब से बेचो। और मैं कह रहा हूँ तुमने ही बढ़ावा दिया है ये दूसरे समुदाय को। अगर तुम ये कर लो ना, तो ये जो है ना, ये जो आज तुम्हारा सामान कौड़े के भाव में खरीद के लेकर हमें यहाँ पे दे के जाते हैं 50 रुपए किलो सामान, 100 रुपए किलो है आम, और क्या रेट में उठाते होंगे ये? 2 रुपए किलो खरबूजा, तरबूज 2 रुपए किलो है, जो आज गलियों में सड़कों में आके 25 से 30 रुपए 50 रुपए तक का बिक जाता है। क्यों बिक जाता है? ये आपकी कमी की वजह से। अगर आपका वेयर हाउस होता, आपके आउटलेट होते, आप खुद अपने सामान को बेचते, आपके रिश्तेदारों को आउटलेट मिलते। कितने अकाउंटेंट चाहिए उनके हिसाब किताब लिखने के लिए, मालूम है तुमको? कितने अकाउंटेंट चाहिए? हजारों क्लर्क, हजारों अकाउंटेंट, हजारों सिक्योरिटी गार्ड, हजारों पता नहीं कितने बेशुमार आपको रोजगार जनरेट कर देते तुम तो। भाई आगे से ऐसा मत करना। अब जो हो गया सो हो गया, अब तो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने दिमाग से काम लो और किसी के चक्कर में मत आओ। अगर इस देश को बचाना है तो अपने आप को सुदृढ़ बनाओ, और अपने आप को किसी के बहकावे में मत आओ, जो नहीं तो तुमने जो है ना देश को बिल्कुल गर्त में ले जाने का पूरा प्रोग्राम, प्लानिंग पूरी पक्की थी। वो तो क्या है, बिल्ली के भाग से छीका टूटा, समझे, और मोदी फिर से आया तीसरी बार। अभी दिमाग है तो चला लो उसको, और नहीं तो फिर समझ लो जो भी होना है आपका। भगवान ही मालिक है, आपको कोई नहीं बचा सकता। नमस्ते।